हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंसियर मोटिवेशन में। दोस्तों, हमने एक न्यू पहल स्टार्ट की है जिसका नाम है करंट अफेयर का वीडियो बनाना है, जिसमें आपको एडिटोरियल स्पीडी चाहे ऐसे किसी भी करंट अफेयर जो सप्ताह में मासिक आते हैं उसका मैं वीडियो बना करके आप सबको दूंगा, जिसमें आप इसे और इसके ऑडियो को आप कान में लगा करके भी कहीं से भी जाए सुनते रहे। इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है एडिटोरियल का करंट अफेयर और ये वार्षिकी है जो आपको 2022 से का है और 2021 से इसमें 2022 तक नवंबर तक का पूछा गया है। इसमें तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे इसमें मुख्य आकर्षण में है केबीसी 2022 में पूछे गए प्रश्नों का भी करंट अफेयर दिया गया है और विभिन्न प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर भी कंटेंट में दिया गया है। तो दोस्तों चलिए अब हम बिना देर किए हुए इसका स्टार्ट करते हैं। इसका विषय सूची में है सबसे पहला फटाफट 100.com। इसी तरह से बहुत सारे कंटेंट में दिया गया है, जिसमें आपको 50 कंटेंट में दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फटाफट 100.com से, जिसमें आपको नेशनल बताया जा रहा है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। कहाँ की गई? तो जयपुर, जो राजस्थान में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरुआत की गई? तो हम इसका आंसर देंगे जयपुर। खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुरुआत कहाँ से की गई? तो गांधीनगर से। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा मुंबई। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु। इसका सही आंसर बेंगलुरु है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु। अभी हुआ नहीं है, ये किया जाएगा। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुज, जो कि कहाँ है? गुजरात में। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। भारत की पहली खारे पानी का जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो मंडला, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीखेत, उत्तराखंड। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? तो एलोरा की गुफा। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों के बीच बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो गुवाहाटी, जो कि असम में है। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? रानीगढ़ी, हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? था अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म फास्ट इंडिया किसने लॉन्च की? तो नीति आयोग। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? तो इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल
साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? तो पुल्लमपाड़ा पंचायत जो कि केरल में है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संगरूर पंजाब में। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? तो सिक्किम। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी? तो अमेजन। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो महाराष्ट्र। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों के से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? तो दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे। वर्ष 2021 से 22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, पहला स्थान महाराष्ट्र का है। वर्ष 2020 से 21 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए? तो तमिलनाडु जो कि पहला स्थान है और दूसरा स्थान यूपी का है। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क बनाने का घोषणा की? तो दिल्ली। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जानवी डांगोती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो वरुण। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मलेशिया। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड REC लिमिटेड। भारत की सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि कहाँ है? दार्जिलिंग में। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? शोखुबी रेलवे स्टेशन, पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन का नाम है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। ये तो हो गया नेशनल का जो कि 55 पॉइंट में दिया गया था। और अब चलते हैं इंटरनेशनल में जो 56 अंक से स्टार्ट है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो हजीरा जो कि गुजरात में है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा जो कि कहाँ है? गुजरात में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो भावनगर जो कि कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात दोस्तों बहुत सारे वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, तो स्वाभाविक सी बात है इंडस्ट्री भी वहीं लगेगी। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? तो चीन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो जर्मनी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का
संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो स्कॉटलैंड। विश्व में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो भारत। भारत का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? ईरान। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बन रहा है? तो दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि यूके का है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल, यूएसए का। यह राष्ट्र में शामिल होने वाले 56वां सदस्य देश कौन बना? तो टोगो। 55वां गैबॉन। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? तो क्वेश्चन फिर से सुनेंगे दोस्तों। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? तो क्रोएशिया। वर्ष 2022 से 23 के लिए SCO की पहली संस्कृति एवं पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाराणसी। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? तो ब्रिटेन। तो दोस्तों अब यहीं पे इंटरनेशनल का पॉइंट ख़त्म हो गया, जो कि 70वें पे है और 71वें पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो गूगल। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाफू 1 लॉन्च किया? तो किसने किया? तो चीन ने। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। विश्व का पहला कोलोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश में बनाया गया? तो चीन। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दानुरी। IIT हैदराबाद में किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया गया? तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड। ओमिक्रॉन वायरस के लिए वायलेट वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूनाइटेड किंगडम। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? तो IIT मद्रास। तो दोस्तों अब चलते हैं खेलकूद से। खेलकूद में 81 पॉइंट से है। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन बने? तो अमन सहरावत। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? तो नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना? तो मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। तो दोस्तों ये आ गया अब पर्यावरण पारिस्थितिकी का क्वेश्चन, जो कि इसमें 91 से पॉइंट से स्टार्ट है
और 100वें पे लगता है ख़त्म हो जाएगा। तो 51वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो तमिलनाडु, जो कि 14 हो गया है। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो पुणे, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? तो दासपाड़ा गांव, जो कि कहाँ है? त्रिपुरा। भारत का पहला 24x7 मतलब 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? मोढेरा गांव, जो कि कहाँ है? गुजरात में। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के सबसे पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य के अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो ब्राज़ील। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? लद्दाख। तो दोस्तों, पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, जो कि कान में ईयरफोन लगा करके वो ऑडियो बुक की तरह सुन सकते हैं।